નમસ્તે મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાત. લોકશાહીનું પર્વ ચૂંટણી છે અને મતદાનની ઘડી નજીક છે. મંગળવાર 7મી તારીખ આપ જાણો છો. તો હક અને ફરજ એક સિક્કાની બે બાજુઓ છે. નાગરિક શાસ્ત્રોમાં મારે આવતું તમે હક ભોગવો છો તો ફરજ છે તમારી મતદાન કરવાની. તો તમે સરકાર સામે સજેશન્સ બી ના રાખી શકો, અવાજ બી ના ઉઠાવી શકો. અન્ડરસ્ટેન્ડ સિમ્પલ થિંગ છે. એટલે લોકશાહીનું પર્વ કહ્યું છે. અને કતલની રાત હશે સોમવારે, પછી મતદાન સવારથી જામશે. ગુજરાતીઓ મેક્સિમમ મતદાન કરે છે. હવે હું કહું મારો મત વિકાસને શા માટે, મોદીને શા માટે મત. એવરી વન બિલીવ કે મોદી લોકપ્રિય ઇન્ટરનેશનલ નેતા છે, સુશાસન તરફ દેશને રહી ગયા છે. હું મોદીના કાર્યો હું તમને થોડાક જણાવું છું. ગરીબો વંચિતોનું સન્માન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા થયું છે. ગરીબો માટે ઘરના ઘર નહોતા, તો મોદી સાહેબે ઘરના ઘર બનાવી આપ્યા. EWS આવાસ યોજના પ્લસ ગેસ કનેક્શન, કેટલાક ઘરમાં ગેસ કનેક્શન પણ હતા, તો મોદી સરકારે એ કામ બી કર્યું છે. ખાદ્ય સુરક્ષા નિશ્ચિત કરી છે. જનધન યોજના તમે જાણો જ છો. જનધન યોજના મોદીની હશે, બરોબર છે. એમાં તમે બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલી શકો જીરા એકાઉન્ટથી, અને ગરીબો માટે પણ એક લક્ષ્યાંક છે કે તે અમીર બની શકે. નબળા વર્ગની મહત્વાકાંક્ષાઓ સંતોષી છે, બરોબર છે. દિવ્યાંગ લોકોનું સશક્તિકરણ, જે દિવ્યાંગ હતા એના માટે મોદીએ સરકારી નોકરીમાં અનામત બી આપ્યું, બરોબર છે. જનજાતીય લોકોનો સર્વાંગી વિકાસ બી કર્યો છે. ઓકે. લારી ગલ્લાઓ માટે હું જતો તો દરેક કાર્ય કવરેજ કરતો. લારી ગલ્લાવાળા માટે મોદી સરળ લોન કરી આપતા, જે રસ્તા પર ફૂટપાથ બિઝનેસ કરતા હોય કે નાના મોટા મજૂરીઓ હોય, બરાબર છે. વિશ્વની સૌથી મોટી આર્થિક સત્તા બને એ માટે 25 લાખ કરોડ રૂપિયા વધુનો બેનિફિટ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર. કેટલા કહે છે કે 25 લાખ કરોડ રૂપિયા, સોરી. એટલે આ જનધન ખાતામાં એક મોટું પહેલ છે. અને ખેડૂતો માટેનું કલ્યાણ. કિસાનો કે लिए मोदी साहब ने बहुत सारा किया. किसानों ने आंदोलन भी किया था, समिट गया. पीएम किसान निधि योजना, पीएम पाक बीमा योजना, जिससे किसानों को कुछ रोकड़ रकम दी जाती है बैंक में. ओके. और 370वीं कलम आप देख रहे हैं कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री, और मोदी जी ने आते ही सहज भी टाइम नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक अर्जी गई, 370 कलम रद्द हुई, कश्मीर में शांति हुई, विकास हुआ, लोग नौकरी धंधा भी करने लगे, नौकरी धंधाओ पण करवा लगे. ओके. હવે ટેકનોલોજી, ગ્રામ્ય ટેકનોલોજી, મોદી સરકારે ઈ ગ્રામ યોજના, ઈ સરપંચ યાને વિડીયો કોન્ફરન્સથી સરપંચ સાથે વાત કરે મોદી સાહેબ, અને ગામના પ્રશ્નો હોય તો નિરાકરણ પણ મોદી સાહેબ લાવે છે. इसके सिवा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिससे सिंचाई पद्धति से किसानों को आय होगी कुछ. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया है. नारी शक्ति, तो आप देख रहे हो कि आज हर जगह नारियाँ ही नारियाँ है. भाजपा में भी काफ़ी कुछ महिलाएं प्रवेश कर रही है, और ऐसे ही राजकारण में भाग ले रही है. स्टार्टअप योजना से महिलाएं भी बिजनेस कर रही है. छोटी मोटी महिला, सीवण काम है, संचा काम है, जो मजदूरी करती थी, कूड़े कचरे उठाती थी, वो आज बिजनेस करने लगी है. उज्ज्वला योजना तो आप जानते हैं कि एलपीजी कनेक्शन गैस का होता है, वो भी. ट्रिपल तलाक, देखो मुस्लिमों में एक ट्रिपल तलाक की बहुत ही बुरी प्रथा थी, उसको मोदी सरकार ने नाबूद कर दी. तो कुछ मुस्लिम महिलाएं भी मोदी जी की फैंस है. तो महिलाओं का जीवन सरोवर, और महिला हेल्पलाइन 181 अभयम, आप देख रहे हैं कि कई कई महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न आता है, तो हम 181 में कॉल करते हैं और महिला पुलिस आ जाती है, प्रोटेक्ट करती है. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, यानी जो महिलाएं सगर्भा है, जिनका गर्भ रहने वाला है, उनके लिए ये मातृवंदना योजना मोदी जी ने स्टार्ट किया. और शिक्षण नीति में जाएँ तो हम टेक्नोक्रेसी की ओर आगे जा रहे हैं भारत. ओके. स्किल इंडिया मिशन, तो कौशल्य तालीम जरूरी है. मैंने ITI किया. देखो समझो, मैं एक 12th फेल हुआ था, फिर इतना पढ़ा. मेरे पिताजी, स्वर्गस्थ पिताजी की इच्छा थी, इतने सारे सर्टिफिकेट्स अचीव किए, पर मैंने ITI किया था, कौशल्य तालीम, ताकि मैं आगे आ सकूँ, स्वरोजगार खड़ा कर सकूँ. तो इस प्रकार से मोदी जी ने कौशल्य रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग तालीम युवाओं के लिए, जो युवान कोई बेकार नहीं रहे और गलत विचार नहीं करे और सीधे ही काम धंधे पे लगे, अपना स्टार्टअप कर सके. वैज्ञानिक विचारधारा को प्रोत्साहन दिया गया. खेलो इंडिया, खेलो, हर जगह रमत गमत का इंफ्रास्ट्रक्चर. आप देखो आज बॉलीवुड में देखो तो
भारत नंबर 1 है, इतनी अच्छी फ़िल्म बनाता है। तो क्रिकेट में देखो, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के समय फाइनल में हार हार स्वीकार तो नहीं की थी, पर हार गए वर्ल्ड कप में, पर हम क्रिकेट में अव्वल आ गए हैं। इसके सिवा टेनिस सब खेलों को मोदी सरकार प्रोत्साहन दे रही है, महिलाओं को भी आगे आए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक संकल्पमय भारत होगा। ओके, आवास योजना में काफ़ी कुछ लोगों को आवास मिला है, और स्वच्छ भारत मिशन में मैं खुद जुड़ा हूँ। मैंने मंदिर मंदिर जाके, कई मंदिरों में हम जाते थे, भाजपा के कार्यकर, मैं पत्रकार भी हूँ, भाजपा में भी बिलीव करता हूँ। तो हम स्वच्छता अभियान से हम झाड़ू से सब साफ करते थे, सब गंदी जगह उसको साफ करते थे। तो मोदी सरकार ने क्या कुछ किया, मैं तो ग्राम ग्राम में, शहर शहर में एक परिवर्तन आया है मोदी की वजह से। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी की पर्सनल, पाकिस्तानी आज कह रहे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी होते नवाज शरीफ की जगह या शहबाज शरीफ की जगह, तो हम कहाँ होते, पाकिस्तानी स्वीकार करें। और रोजगार के लिए जिन कर्मचारियों को, युवाओं को, जिनको नौकरी नहीं, उसके रोजगार के लिए मोदी ने प्रयत्न किया। विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत बीमा योजना। हाँ, आप बीमार पड़े तो सरकार की ओर से 10 लाख अस्पताल में जहाँ जो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल है उसमें जमा होता है। सो आयुष्मान भारत का कार्ड निकालना जरूरी है। श्रम योजना, ई श्रम योजना, जो श्रमिक है, मेरे पास भी है, चाहे मैंने कार्ड रखा है। जो श्रमिक है, नौकरी रोजगार भी नहीं है, मैं भी एक समय बेकार घूमता था, मैं गलत नहीं बोलूँ, मैंने ई श्रम कार्ड भी कढ़वा दिया है, तो वो भी मोदी सरकार का फायदा है। ई संजीवनी ओपीडी माने काफ़ी कुछ बीमारियों की तपास के लिए मोदी सरकार ने काम किया। और कोविड में, कोरोना में आपने देखा था, मोदी सरकार ने कोविड रसी का आयोजन भी किया था, मिशन इंद्रधनुष। ओके, तो आरोग्य, बालकों के आरोग्य और पोषण के लिए माता भी सक्षम है, पर चिंता से ले पिताजी भी, तो मोदी सरकार ने उसके लिए योजना की है। ओके, G20 में भारत ने अध्यक्ष पद किया था, आपने देखा था। मैं हर एक पत्रकार होते हुए हर एक एपिसोड लिया G20 का, जब मोदी साहब ने G20 का अध्यक्ष पद संभाला 30 नवंबर 23 तक। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मोदी सरकार का ये लक्ष्यांक था। ओके, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको प्रचंड नाम का एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने डेवलप किया है। ओके, जो भारतीय वायुसेना में हुए, तो हम संरक्षण की जगह पे भी बहुत ताकतवर हो गए, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, भारत, रशिया हो, सब हमारे मित्र हैं, और हम संरक्षण में आगे बढ़ गए। और कुछ आतंकियों भी खात्मा बोला दिया। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में से कुछ भारतीय फंसे हुए थे रशिया यूक्रेन युद्ध में, उनको रिटर्न लाया गया, स्टूडेंट्स को, सबको मोदी सरकार ने काम किया। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में भूकंप आया तो भी भारत ने, चाहे तुर्की हमारा दुश्मन है ऐसा मानते, पर भारत ने सहाय किया। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में से 3000 से ज़्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया गया युद्धग्रस्त सूडान में। कलम 370 की नाबूदी, आप देख रहे, कश्मीर फाइल्स मूवी निकला, हम भाजपा वाले गए थे सिटी गोल्ड सिनेमा में, सबने बहुत अच्छी तरह देखा था, बहुत अच्छा मूवी था देशभक्ति के लिए, कश्मीर फाइल्स। और 370 नाबूद की अच्छी। अग्निपथ योजना, यानी युवाओं को आर्मी में जाना है कभी कभी, तो वो टेम्पररी वो प्रशिक्षण ले सकते हैं, 4 साल या ऐसा गाला होता है, पर हम सैनिक बन सकते हैं, लाइक अ मिनी आर्मी। सर्जिकल स्ट्राइक भी मोदी जी ने की थी आतंकवाद के सामने। और जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब भारत के लिए। आज मैंने समाचार पढ़ा कि नेपाल ने भी अपनी नोट में भारतीय कुछ संस्मरण रखे, रुपीज़ की नोट होती है, जो भी उनका होता है वो डॉलर करेंसी, ये डॉलर, कई डॉलर होता है, कई रुपये होता है करेंसी। नेपाल का हमारा एक है, हिंदू राष्ट्र है नेपाल। जीएसटी 17%। हम किसी को, हम प्राइस बोलते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट है, हम प्राइस बोलते हैं कि हमारा इतना प्राइस है प्लस जीएसटी। तो मोदी सरकार ने जीएसटी योजना की, जो कांग्रेस से नहीं थी, कांग्रेस शासन में नहीं थी, तो उससे व्यापारी बंधु को आसानी हो गई है, और कुछ करप्शन नहीं हो सकता है, पैसा भी बचता है और क्लियर हिसाब होता है। और जो 4.74 करोड़ नकली रेशन कार्ड बनाए थे, आप बोलो कितना घपला चलता है, तो उसको मोदी सरकार ने दूर किया। नागरिकों का सकन, वो सब बोगस चल रहा था, उसको दूर करें मोदी सरकार। ओके, और यूपीआई होता है ना, पेमेंट सिस्टम में देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया क्यूआर कोड से, आप सब जानते हैं कि पैसा देना, अभी रोकड़ रुपया नहीं देते, सब पेट्रोल पंप पे भी कार्ड से स्वाइप कराते हैं।
तो इस प्रकार से सब सिस्टम स्टार्ट एमएसएमई यानी स्टार्टअप युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए मोदी सरकार ने किया है। जनधन योजना, सरकारी मार्केट प्लेस यानी पोर्टल पे इतना कुछ आप बिजनेस करते हो एमएसएमई की मदद से, और उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जाके व्यापारी को आसानी होती है। व्यापार में कायदाओं में बोझ में से मुक्ति मिलती है। कंपनी का निरापराधीकरण होता है, मैंने आप रजिस्ट्रेशन कराओ, कोई भी बिजनेस करो, मोदी सरकार बोल रही है। और क्लियर हिसाब भी होगा। पीएलआई योजना बात करते हैं हम, एक अच्छी पीएलआई योजना भी उन्होंने खड़ी की। और रेलवे, हमारा रेलवे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी इनकम विश्व में भारतीय रेलवे की। तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो ट्रेन हो गई सब गुजरात में, सब जगह आप देख रहे हैं मेट्रो ट्रेन से आसानी होती है आने जाने। कोई नौकरी करता है दूर से आता है तो भारत एक औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है। ओके, और बिजनेस में भी भारत आगे बढ़ गया है। यानी मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, नितिन गडकरी हमारे मार्ग व्यवहार मंत्री है, तो उन्होंने भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का किया है। ओके, इतने सारे लोग, ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री, और जुहू मुंबई पे लिंक, ताकि नए मुंबई तक का रास्ता आसान रहे, सी लिंक होता है, उतना अच्छा लिंक किया है भाजपा सरकार में। तो महाराष्ट्र में आप देखो काफ़ी अंतर है, बड़ा महाराष्ट्र, बृहद महाराष्ट्र, पर अंतर भी घट गया है ये सी लिंक से। तो रेलवे में भी काफ़ी कुछ, वंदे भारत एक्सप्रेस आई, हम लोग वीडियो उतारने गए थे भाजपा के लोग। वंदे भारत एक्सप्रेस वो हाई स्पीड ट्रेन है। ओके, हाल में 17 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, और आगे भी कुछ मोदी सरकार करेंगे, फिर से सत्ता पे आए थे। उड्डयन क्षेत्र में भी ओके, तो सूरत का भी एयरपोर्ट, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। भारत टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ गया, ई गवर्नेंस योजना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखो कोई करप्शन सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। मोदी जी ने ऐसी होता, करप्शन करे तो घर पे जाएगा सरकारी कर्मचारी। मेरे पिताजी ईमानदार थे, चल बस है सर, ऑनेस्टी होनी चाहिए, गवर्नमेंट पगार लेते हो वो। सो नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण किया इस प्रकार। अवकाश और ड्रोन क्षेत्र, ड्रोन होता है ना, ड्रोन हम उड़ाते हैं, उसके लिए भी खानगी भागीदारी भाजपा ने हासिल की है। ओके, सो 5G टेक्नोलॉजी का भी आरंभ हुआ मोबाइल में। ओके, पूर्वोत्तर भी विकास करना है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य में विकास नहीं था तो वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, जैसे कुछ पछात आदिवासी एरिया है। ओके, और सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई जाती है, सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है मोदी की गिफ्ट, और बाबा साहेब स्मारक है, काफ़ी कुछ है। और अभी मोदी जी चाह रहे गांव-गांव में शहर के जैसा माहौल हो, जैसे हमारी पोल है, विरासत है प्राचीन, तो उसके लिए भी मोदी जी चिंतित हैं। उनको भी पोल को भी वारसा होना है, जो हमारी पूरी, मैं भी पोल में ही छोटा हुआ था, बड़ा हुआ, छोटे से बड़ा, यानी शहर में पोल होता है, वहाँ पे रहने का मजा था, उसको भी थोड़ा वो करे, ताकि लोग जो पोल के चाहते हो, जो बरसों तक पोल में रहे, वो सांस्कृतिक वारसा था हमारा पोल। फॉरेनर भी आते, पोल पोल होता है यानी एक सांकड़ी शहरी जैसा होता है, शहर में पोल होती है, काफ़ी कुछ आप जानते हैं। मानिक चौक भी है, मांडवी की पोल। और पर्यटन का विकास किया, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, हम सब ने देखा कि इलेक्शन से पहले लास्ट अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कितने सारे 1500 लोग ट्रेन में यहाँ से जाते थे, इतने राम जी के चाह के भक्त थे। सो सागर तटीय सर्किट, रण सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालय सर्किट, कृष्णा सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ट्राइबल सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यानी इतना विकास भी किया है। और पर्यावरण के लिए भी मोदी भी चिंतन है। गोबर धन योजना है, देखो गोबर यानी गाय का छान, तो गोबर धन योजना, जिससे हम रिसोर्सेज कुछ पैदा कर सकते हैं नेचुरल। उजाला योजना, ओके, वो बिन सब्सिडी के आधारित ये योजना है मोदी जी की। और किसान ऊर्जा सुरक्षा अभियान है। ओके, तो सोलर सिस्टम का भी मोदी जी ने काफ़ी डेवलप किया है। स्वच्छ गंगा, नमामि गंगे, जैसे नर्मदा हमारी है गुजरात की जीवादोरी, ऐसे नमामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर नर्मदे। सो कितने काम मोदी ने किए। 2014 से ये 10 साल का पीरियड था, अभी 5 साल एक्शन हुआ, 15 साल का। आप ही सोचो, मैंने ये सब काम गिन के बताए, मोदी सरकार की सिटी है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत आज इकोनॉमी नंबर 3 या 5 बन जाएगा। 21वीं सदी विश्वगुरु है भारत। तो क्यों मैं मोदी को मतदान ना दूं? मैं आपको सवाल करूं, क्यों हम मोदी को मतदान नहीं करें? इतना सारा काम देश के लिए हुआ है, अभी होने वाले आने वाले प्रोजेक्ट्स में, अगर मोदी जी फिर से आ गए तो इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ कि मंगलवार को सबसे पहले पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जनपान,
पहले मतदान फिर जलपान, ये प्रशांत व्यास की ज्ञान गंगा है। तो आपको पसंद आया होगा एंकरिंग मेरा, आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाए कोने कोने में, क्योंकि मतदान करें। मतदान हमारी पवित्र फर्ज है। हक और फर्ज एक सिक्कों की दो पहलू होती है। तो हम हक क्यों भुगत सकते हैं, हम फर्ज बजाय मतदान करें इधर करो। तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचे। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, पत्रकार हूँ, ज्योतिष हूँ, गायक हूँ, एंकर हूँ, और हर नया नया कुछ देता रहो, इसलिए मेरी ज्ञान गंगा है। तो आप उसे सुने, शेयर करें, ना केवल सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाए। ओके। मैं क्या क्या काम करता हूँ, मैं ऐसे एंकरिंग करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ। स्टार मेकर पे काफ़ी कुछ फैंस है मेरे सॉन्ग्स है, स्टार मेकर ऐप्स देख लेना। मेरी न्यूज़ खुद के चैनल है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ अच्छा 30 साल से। तो मैंने भविष्य कहा है मोदी जी फिर से आएंगे, आएंगे ना। मैं ज्योतिष हूँ, आएंगे जरूर। पूजा पाठ भी करवा दूँ, ब्राह्मण हूँ। पहले सनातनी हिंदू फिर ब्राह्मण हूँ, बोल देता हूँ। हमारी परशुराम जयंती आ रही है, पर सबसे पहले मैं सनातनी हिंदू हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ, कास्ट बाद में आती है। तो बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। तो आपको मेरी बात पसंद आई तो मतदान करने जाना। छुट्टी का दिन ही है, आप मंगलवार को पहले मतदान फिर जलपान, मेरा स्लोगन है। तो उसको ध्यान से रखना, गौर पे रखना। और मैं कहता हूँ मैक्सिमम मतदान हो, ताकि आतंकी लोग, जो गुंडे लोग हैं, मवाली लोग हैं, जो विपक्ष के लोग मोदी पे गंदी गंदी बात कर रहे हैं, उन लोगों को बंद कर देना है। हम वोटिंग करेंगे तो ऐसे लोग नहीं आएंगे सत्ता पे, जो आतंकी है, गुंडे है, मवाली है, जो माँ बहनों की सुरक्षा नहीं करते, उनको सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं है। श्री रामचंद्र प्रभु भी यही कहते थे, राम मंदिर बन गया है, भव्य भारत बन गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप मतदान करना, मैक्सिमम करना। आप चाहे जिसको भी दो, मैंने मोदी सरकार की सिद्धि बताई, ऐसा नहीं आप भाजपा को ही वोट दो, और वोट बेकार मत करो, वोटिंग करो आप। तभी अच्छे लोग आएंगे, बुरे जुल्मी आतंकी ये सब लोग चले जाएंगे घर पे। इसीलिए मतदान करना होगा, एकत्र होकर, घर घर, सोसाइटी सोसाइटी, मोहल्ला मोहल्ला, लता लता, सब आप सबके घर पे जाओ, पैदल यात्रा जाओ, सबको समझाओ, वोटिंग करो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पार्टी को वोटिंग करो, उस पार्टी को, वोटिंग करो जरूर। ओके, अपनी भावना रखनी। तो वाई मोदी इन अगेन पीरियड। सो मैंने समझाया रीजंस लॉजिकली। मैं पत्रकार हूँ, ज्योतिष हूँ, गायक हूँ, सिंगर हूँ, एंकर हूँ, सब कुछ काम करता हूँ मार्केटिंग। तो न्यूज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये ज्ञान गंगा है। और कुछ अगर इकोनॉमी की हेल्प करना चाहो तो मेरी चैनल डेवलप करनी है, इसलिए इकोनॉमिकल हेल्प। मुझे ऐसा कोई खुददार आदमी हूँ, कोई पैसों की मदद नहीं चाहिए। करना चाहो तो अच्छे कार्य में यूज़ हो, आप ये भी कर सकते हो। और न्यूज़ के साथ आप रहे तो आपकी चैनल है, आप सब्सक्राइब करो, मोनेटाइज करने में मदद करोगे, व्यूअर्स बढ़ाओगे, तो यूट्यूब मुझे पेमेंट देगी। मैं 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, 2 साल से। कुछ फ्रीज भी वीडियो देता हूँ, पैसों की मैं भूखा नहीं हूँ। कुछ फ्री वीडियोस भी देता हूँ, मूड आता है तो। मैंने पैसा मेरा लक्ष्य नहीं है, पर आप तक न्यूज़ पहुँचती है, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी। आज इधर है, कल नेशनल लेवल पे मोदी साहब भी बोलेंगे प्रशांत व्यास अच्छा पत्रकार है, बोलेंगे ना, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, अच्छा ही हूँ, कोई ऑनेस्ट ही हूँ। तो आपको मदद करनी ताकि यूट्यूब मोनेटाइज करे, मुझे पेमेंट दे। पेमेंट की कुछ ज़रूरत नहीं, इधर चलेगी चैनल में, मैं भी चलूँगा। पर भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, जय जय श्री राम। हर एक धार्मिक प्रसंग देता हूँ, धार्मिक त्यौहार देता हूँ, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अवेयरनेस हूँ। मुझे कोई एंकर की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही एंकरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि पेमेंट करना मुझे पोसाता नहीं है। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं खुद मिडिल क्लास हूँ, किसी को पेमेंट कराओ, एंकरिंग करवाओ, मैं खुद ही कर लेता हूँ। सब वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी प्रशांत व्यास। सुन लो, ज्ञान गंगा है मेरी वन मैन आर्मी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अकेला चैनल चला दो एंड सेटिस्फाइड, और नंबर 1 पे जाएगी। भले वेब चैनल है, इंटरनेशनल यूट्यूबर हूँ, क्रिएटर। थैंक यू, मुझे आज सुना, आपका आभार। आपकी चैनल है, आपकी चैनल है, फिर से आपके सपोर्ट से चले, उसे लाइक करें, शेयर करें करो। और गुप्तों तक इसको वोट देना वो बोलना नहीं है, पर ये मैंने मोदी सरकार की सिद्धि बताई है सिर्फ। ओके, तो अलविदा, हैप्पी संडे। और जाते जाते यही कहूँगा, अब की बार 400 बार फिर मोदी सरकार, भारत माता की जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सुशासन की ओर जाना है, राम मंदिर बन गए। थैंक यू, थैंक यू ऑल फैंस, थैंक यू। प्रशांत व्यास को विदाई दो, न्यूज़।